ये बात सही है कि आप जल्दी में हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने की? ना, बिल्कुल नहीं। मैं जल्दी में हूं कि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो अगले 10 साल में बिहार को देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य से निकालकर देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए। मैंने ये घोषित किया हुआ है, और मैं आपके कैमरे पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने 2 साल में गांव-गांव जाकर पैदल चल के कहा है कि इस दल का मैं ना नेता हूं ना बनूंगा। 2 तारीख के बाद भी प्रशांत किशोर गांव में पैदल ही चल रहे होंगे। लोग ये कह रहे हैं कि कितना भी प्रयास कर लीजिए, बिहार की जनता नहीं सुधरेगी, वो जाति से नहीं निकलेगी। तो मेरा संकल्प, मेरा प्रयास जनता के साथ है कि चाहे 3 बरस पैदल चलना पड़े या 10 बरस, जब तक बिहार की जनता को समझाकर एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए तैयार नहीं कर लेंगे, तब तक प्रशांत किशोर पीछे नहीं हटने वाले हैं। और निश्चित तौर पर बिहार की जनता को ये बात समझ में आ रही है। हमने अगर 2 साल में कभी ये भी कहा हो कि किसको वोट देना है, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं किसको वोट देना है। मैं पूरे जन स्वराज अभियान में बस इतना ही कह रहा हूं कि भाई आपने जिस किसी को वोट आज तक दिया, जिस बात के लिए वोट दिया, वो आपको थोड़ा या कम मिला है। अगर आपने मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना। अगर आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, तो बिहार में जितना भी भ्रष्टाचार है 4 किलो अनाज मिल रहा है। अगर आपने नीतीश को बिजली के लिए वोट दिया, बिजली बिहार में आ गई। अगर आपने लालू जी को पिछड़े वर्ग के आवाज और सम्मान के लिए वोट दिया, तो पिछड़े वर्ग को आवाज सम्मान मिल गया। लेकिन पूरे बिहार में एक ही चीज है, लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए आज तक किसी को वोट नहीं दिया है। तो मैं जन स्वराज के तहत इतना ही कह रहा हूं कि जिसको वोट देना है दो, लेकिन वोट पढ़ाई और रोजगार के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए मत दो, मंदिर मस्जिद के लिए मत दो, जाति के लिए मत दो। आप मेरी, मैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं और आपको चुनौती भी दे रहा हूं। 2 बरस में अगर प्रशांत किशोर ने अपने मुंह से एक बार भी कहा हो कि जन स्वराज को वोट दो या प्रशांत किशोर पे भरोसा करो, मैं तो गांव-गांव में जाकर ये कह रहा हूं कि अगर 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तो तुम्हारी दशा नहीं सुधरेगी। ये तब सुधरेगी तब जब अपने बच्चों के लिए तुम वोट दोगे। सिंपल बात है।